अब एक मुसलमान बिरादरी अल्लाह नाम से मांगते हैं, एक कोई ओम नाम से मांगता है, तो हम लोग वो करवा देते हैं जिनको जो लाइट से चाहिए हम देते हैं उनको। अच्छा अच्छा। दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक दिनकर एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आलोक दिनकर मोटिवेशन पर। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पीछे लाइट की दुकान है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी पर ही बेस्ड होने वाला है कि आप इस तरीके की दुकान खोल करके किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस पे हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी हैं। तो बने रहें वीडियो को के आखिर तक। चलें शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद है। शहीद जी। तो सईद भाई, आज की डेट में हम लोग जिस दुकान में खड़े हैं स्पेशली किस चीज की दुकान है, सबसे पहले तो ये बताएं आप। ये लाइट के सामान में जो भी चीजें आती है लाइट की, अच्छा, जैसे वगैरह में कुछ भी आदि डेकोरेशन है, आउटडोर लाइट है, इंडोर लाइट है, जितने वगैरह है, जितने फानूस होते हैं, जितने झूमर होते हैं, सारी चीजें अवेलेबल करवाते हैं। जो इस टाइम पे आजमगढ़ एरिया में जो भी चीजें हैं जी, लाइट में कोई भी आप चीज मांगो हमारे पास अपडेट है। तो हर चीज की कुछ चीजें लाइटें जैसे हर कोई लाइटें रख नहीं पाता है कि दुकान पे जी, हमारे पास जो अवेलेबल वो ठीक है। अब किसी को पसंद है कि ये लाइट भाई हमको चाहिए, तो वो आपको हम देंगे, मंगा देंगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी टाइम लगे मैं आपको वो दूंगा लाइट। तो कुछ स्पेशल लाइट्स हम देखते हैं आपको स्पेशल लाइट दिखाता हूँ। यहाँ पे ये सारी वॉल लाइट है, सारी वॉल लाइट है। अच्छा हाँ, वॉल लाइट में आप कहीं भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। कस्टमर जो भी आते हैं जिनको जहां भी लगाना होता है। अच्छा। कोई बेड के पास लगाता है, कोई वार्डरूम में लगाता है, कोई कुछ ऐसी लाइट है जो बाथरूम में लगती है, कुछ ऐसी लाइट है जो लॉबी में लगती है। अच्छा। कुछ ऐसी लाइटें हैं जो बाउंड्री में लगती है, जो बाउंड्री की लाइटें ये देख लीजिए आप, सारी बाउंड्री की लाइटें हैं। हाँ, कुछ ऐसी लाइटें जो हमारे पास है नहीं बर वक्त, लेकिन हाँ कुछ लोग फोटो लगाते हैं तो उनको हिसाब से मंगा के हम लोग उनको देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये सामने दिख रहा है, ये नाम से है क्या? हाँ जी। तो हिंदी इंग्लिश ये किसी भी नाम से हो सकता है? जिसे किसी नाम से, बहुत लोग जैसे क्या ये अल्लाह नाम से है। अब एक मुसलमान बिरादरी अल्लाह नाम से मांगते हैं, एक कोई ओम नाम से मांगता है, तो हम लोग वो करवा देते हैं। जिनको जो लाइट से चाहिए हम देते हैं उनको। अच्छा अच्छा। तो शहीद भाई, अच्छा एक चीज और भी दिख रही है, झालर वगैरह है आपके पास में, झालर के आइटम वगैरह हैं जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सबसे पहले। झालर ये साइज पे डिपेंड होता है कितनी बड़ी साइज आपको चाहिए। अच्छा। जैसे ये नॉर्मल साइज है जो लगती है हर घर में लगती है। अच्छा। अब बहुत लोग को जैसे 5 फुट 4 फुट, किसी किसी की लॉबी होती है जी, हाइट बहुत ज्यादा चाहिए। जैसे ये देखिए हाइट एग्जाम्पल, तो उससे ये हाइट है ना, लंबी हाइट है। ये कभी कभी लोग बहुत ऊंचाई से लगाते हैं, इसके मतलब बहुत छोटा ही है। अच्छा। लेकिन बड़ी आती है, इसकी बहुत बड़ी बड़ी आती है, तो उसको फोटो देख के हम लोग मंगवा देते हैं। हाँ, बड़े बड़े जो झूमर होते हैं वो फोटो से आता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अच्छा, जैसे ये सामने जो दिख रही हैं, इसकी रेंज वगैरह क्या है? रेंज ये 4000 चालू होता है, 7000 8000 9000 10,000 ऐसे में मतलब होता है। झूमर तो आते हैं 33,000 40,000, लेकिन यहाँ पे रेंज यही चलता है। हाँ, मतलब मार्केट के हिसाब से हम लोग माल रखते हैं जी जी। अभी देखिए हैंगिंग ये इसको बोलते हैं। अच्छा, इसको हैंगिंग, इसमें आपको सिंगल भी मिलती है, 3 का भी सेट मिलता है इसका। अच्छा। ये भी हैंगिंग बहुत चलती है आजकल इस टाइप की मॉडल में। कुछ फोटो है अभी, जैसे कुछ खाली हुआ है इसका फोटो, इसका भी माल आ रहा है, परसों आ जाएगा हमारे पास इसका। अच्छा, बहुत डिजाइन आएगी इसकी। ये प्रोफाइल है इसका, बहुत ज्यादा लोग खोजते हैं तो आते हैं इसका। अच्छा, ये ये प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल लाइट बोलते हैं इसको। ये कहाँ लगाते हैं? ये बेड वेड पे देखे हो, किचन में। अच्छा। या अच्छा, वो जो कॉर्नर पे लगाते हैं क्या? कॉर्नर पे, किचन में, वो बेड के पास लगता है आजकल, बहुत जोरों से फोर सीलिंग लगता है इसका। और कुछ इसकी लाइटें सीढ़ी लगती है। अच्छा। जो सेंसर से होती है कनेक्ट, जो चढ़ते जाओ धीरे धीरे चालू होती है वो। अच्छा, जैसे ये सरायमीर बाजार है जहाँ पे लोकेशन है आपकी, खरेमा मोड़ है क्या? खरेमा मोड़ इसको बोलते हैं। ठीक है। क्या नाम है आपके दुकान का? हमारे दुकान का नाम है ग्लोबल नाम से है। ग्लोबल नाम से? ग्लोबल। ठीक है। तो ये जो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, अक्सर ये शहरों में देखा जाता है। पहले झूमर वगैरह लगाने का काम ये लोग शहर में करते हैं। हाँ, पहले चलता था। अब जैसे हम भी 4 साल हो गया हमारी दुकान का, तो 2 साल 2.5 साल तक ये मान लीजिए कि महीने में 2 महीने में 2 झूमर 3 झूमर दिखते थे। अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्या है कि माहौल बनता है, माहौल बन रहा है। किसी घर 2 वाल लाइट जा रही है नॉर्मल घर में। अब बहुत चीजें, जैसे पहले वाल लाइटें या झूमर आते थे बहुत महंगे, 10,000 12,000, अब 4,000 5,000 में आ रहा है। वाल लाइटें आ रही है 400 से 600 के बीच में। तो आदमी प्रोवाइड करता है, कोई बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। अब आदमी 400-500 चीज लगा ही सकता है। मतलब गांव में भी इस तरीके का इस्तेमाल हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, पहले नहीं होता था। तो आने वाले टाइम में इस चीज का ट्रेंड या स्कोप बढ़ जाएगा क्या?
हाँ लाइट देखिए, लाइट तो कभी कम होगी नहीं। आज ये बंद हुआ, दूसरा कुछ आएगा, दूसरा बंद हुआ, तीसरा तो आएगा। जैसे मान ली ये लाइट एग्जांपल, तो ये बंद होगी, दूसरा तो मॉडल आएगा। लाइट तो चलना है, लाइट कभी खत्म होगी नहीं। बिल्कुल, बिना लाइट से कोई घर बनता ही नहीं है। तो अगर मान के चलिए कोई पर्सन इस तरीके का कारोबार करता है, इस तरीके की दुकान डालता है या शोरूम खोलता है, तो उसको मिनिमम कितना बजट लेके चलना चाहिए कि कम से कम इतना बजट हो जाए? ये मान लीजिए उसको डिकोर पे आप माल मटेरियल कुछ भी आप किसी छोटे रेंज से चालू कर दो। अच्छा। लेकिन रीजन है ना, वो शुरुआत में अगर छोटा रेंज से चालू करेगा उसको बहुत नुकसान होगा। नुकसान रीजन है कि इसमें ना जितना चीजें होती है उससे यार खराब भी होता है। अच्छा। आते वक्त में टूटता है, लाइट भी खराब हो जाती है, तो कस्टमर को वो आते वक्त में है कि ये जहां से आता है वहां पे कोई गारंटी नहीं होती, हमको खुद ही नहीं मिलती। तो इसका पार्ट और वगैरह बनाने में हमको 2 साल बहुत नुकसान हुआ। अच्छा। 2 साल बाद इसका पार्ट करते करते हम लोग इसमें थोड़ा हो गया सेटअप। तो जो नुकसान हो जाता है आइटम सईद भाई, तो वो कंपनी वापस नहीं लेती? नहीं लेती। अच्छा। कंपनी वापस नहीं लेती, उसका सामान रख देते हैं। जिसे आप मान लीजिए एग्जांपल, तो 5 झूमर आया, एक झूमर खराब हो गया, ठीक है, टूटा कुछ, उसमें कुछ सामानें बचे रहती हैं, तो एक दूसरा टूट गया तो उसका सामान उठाकर उसमें डाल। ये मान लीजिए एक सामान को हम लोग उसका सेटअप करते रहते हैं। अच्छा। हाँ, 5 झूमर 10 झूमर उसका मिला के सेट, मतलब रिप्लेस कर देते हैं। हाँ, मतलब उसका जैसे एक चीज शीशा टूटा तो एक शीशा उठाए उसमें डाल दिए, यही सब होता है। अच्छा। नुकसान शुरुआत में आदमी देखेगा। जिसे इसमें क्या है, लोग कहते हैं झूमर बहुत मार्जिन है, मार्जिन होती नहीं है, मिला जुला के वही होता है जो नॉर्मल दुकान वाले कमाते हैं। तो कितना खर्चा आ जाएगा शुरू करने में? शुरू करने में जैसे एक दुकान के डिपेंड है कि दुकान आपकी कितनी बड़ी है, कितना आप माल लगा रहे हो। बहुत दुकान है कि स्टॉक कर लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग है डिस्प्ले कर लेते हैं, कुछ थोड़ा माल लग देते हैं जो चलने वाला है, तो उसके बाद ऑर्डर करके मंगाते हैं। दिल्ली बहुत दूर नहीं है, आदमी आज माल बुक किया तो कल आ जाता है, ठीक है, कल नहीं तो परसों आ जाएगा, तो कस्टमर को रोक लेते हैं। तो इसका कुछ भी आप 2-4 लाख 5 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये मार्जिन रेट कैसे निकालते हैं फिर आप लोग? मार्जिन निकालने का मतलब कि ये अगर जैसे एग्जांपल 3300 हम लोग परसेंट पे कमाते हैं, 10% मैक्सिमम हम लोग लेते हैं। टूटना फूटना हम लोग को भी देखना होता है, तो 10% लेंगे। अब जैसे एग्जांपल 4000 चीज आई है, भाड़ा जोड़े, एक कार्टून में 3 झूमर आते हैं, 3 झूमर के एग्जांपल तो 300 रुपया भाड़ा होता है, 300 350 रुपया एक झूमर में कॉस्टली चार्ज हो जाता है आराम से। जी। तो उसके हिसाब से 3 को 9 या 1200 रुपए के हिसाब से 350 रुपए के हिसाब से हम लोग एक जोड़ते हैं, फिर उसके हिसाब से परसेंट रख के बेचते हैं, 10% 15%। अच्छा। हाँ, वैसे अब ज्यादा है रेंज तो उसके हिसाब से हम लोग परसेंट भी कम करते हैं। यहाँ बड़ा काम है तो थोड़ा थोड़ा काम सेटअप करते हैं। इस तरीके की शॉप में जो कस्टमर का फुटफॉल है, यानी कि जो कस्टमर विजिट है, वो कितना हो जाता होगा डेली बेसिस पे? तो नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल मतलब कि 8 10 9 6,000, किसी दिन अच्छा भी हो जाता है 6,000, मतलब 6,000 मैक्सिमम 4,000 5,000 तो होना है। तो जब सीजन होता है तो अच्छा होता है धंधा। अच्छा। 20,000 15,000 20,000 18,000 24,000 30,000 40,000 होता है धंधा। अच्छा। और जो कस्टमर विजिट है वो कितना हो जाता है? कितने लोग आ जाते होंगे दुकान में? कभी विजिट बता नहीं, इस टाइम जैसे डाउन है, 2-4 कस्टमर 5 कस्टमर आ जाते हैं बहुत मैक्सिमम। अच्छा। और सीजन पे आते हैं तो लगातार आते हैं। जैसे दीपावली गई है इस टाइम, दीपावली में अच्छा था धंधा। अब फिर उसके बाद दीपावली खत्म होने के बाद नवंबर थी, शादी उदी सीजन था, ये ठीक था धंधा। अब ये धीरे धीरे डाउन हो चुका है। अच्छा। अब नरम गरम चल रहा है, जो सारा मौसम वही है। तो आप लोग होलसेल भी करते हो क्या? होलसेल भी करते हैं, रिटेल भी करते हैं। दुकानदार को कुछ आइटम ऐसी है जो चीजें हम लोग प्रोवाइड भी दे देते हैं। तो जो आप लोगों की सेल है, जो आप लोग बेचते हो, वो किस तरीके से बेचते हैं? दुकान पे रह के ही बेचते हैं या मार्केट में भी जाते हैं? मार्केट में नहीं, जैसे कुछ दुकानदार हैं हमारे हैं जो फोटो भेज देते हैं, तो वो अपने हिसाब से कस्टमर को डील कर लेते हैं। अच्छा। तो कस्टमर को अपने हिसाब से उनका परसेंट अलग होता है, उनका कम में मार्जिन, मैम जो मार्जिन हमारे हिसाब से बिकती है तो वहां पे बिकती है, तो वो हिसाब से अपना सेट करते हैं। अच्छा। तो मतलब अगर किसी को चाहिए ये झूमर एक ही जैसा 10 चाहिए, मिल जाएगा 4-5 पीस तो हम लोग स्टॉक करते हैं। अच्छा। हाँ, कोई झूमर ऐसा है जो बहुत चलता है तो उसका हम लोग 8-8 पीस 10 पीस तक स्टॉक करते हैं। और जो कुछ चीजें नहीं है, जैसे तो टाइम लेते होंगे ना? फिर टाइम 2 दिन जैसे इमरजेंसी है तो 2 दिन, जैसे आज आप 12 बजे से पहले हमारे पास ऑर्डर आया तो आज ऑर्डर कर देते हैं, तो आज कल नहीं, कल तो 90% चांस मिल जाए, नहीं परसों आपको मिल जाएगा। अच्छा। तो पढ़ाई लिखाई किया आपने सईद भाई? जी करे। क्या? बहुत इंटर तक करे थे। इंटर के बाद आप इसी सेक्टर में आना शुरू? हाँ, लाइट का काम, लाइट में बहुत अच्छा था हमको। तो लोकेशन वगैरह इसके लिए कैसी होनी चाहिए, अगर आप बताएं तो? लोकेशन देखिए, इसके लिए आपको मेन चाहिए, जहाँ पे पब्लिक हो, मेन हो, जैसे ये लाइट चलती है दिन भर, तो ये कस्टमर देखते जाते हैं। अच्छा। तो आज देखे हैं, कल देखे हैं, तो उसके बाद 2-4 दिन बाद 6 दिन बाद कोई बताएगा, दूसरे तो तीसरा कोई आएगा, तो ये वहां पे देखे थे लाइट जल रही थी तब आए। इसलिए आपको मेन चाहिए, अंदर आप बैठ नहीं सकते हो। दिल्ली में क्या है कि वहाँ पे होलसेल मार्केट है, वो गली गली में झूमर दिखता है। अच्छा। वो हावी है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है,
उसका मामला अलग है। लेकिन आप गांव में एक देहात है ना, यहाँ पे आपको मेन चाहिए, लोग कस्टमर देखें। सही बात आप किसी गली में बेचोगे तो आपके पहचान वाला ही आएगा, अब मेन पे बैठोगे तो दूर दूर वाला आएगा। अच्छा सईद भाई एक बात बताओ, ये जो आप लोगों का प्रोडक्ट है जो आप मंगाते हैं वो कौन कौन सी जगह से मंगाते हैं? हम लोग ज्यादातर दिल्ली से परचेज, ज्यादातर दिल्ली से। कुछ चीजें जो कंपनी की आती है तो वो नॉर्मल ला के विजिट दे देती है हमको। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कुछ प्रोडक्ट तो ब्रांड होंगे जो कंपनी के होंगे, तो क्या उनसे डीलरशिप वगैरह लेनी पड़ती है? जैसे कुछ कंपनी का में जैसे कुछ लाइटें होती हैं कैंसिल जो घर में छत पे लगती है, उस वो लाइटें हम लोग कंपनी से परचेज करते हैं, कुछ कंपनी से। अच्छा। फिर उसके बाद जो ये सब आइटम है, ये कोई कंपनी लॉन्च नहीं बनाती नहीं है, ये सब चाइना से प्रोडक्ट आता है, दिल्ली से हम लोग होलसेल मार्केट करते हैं, बस इतना है। अच्छा अच्छा। चलिए, ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं हम लोग, एक चैनल है आलोक दिनकर मोटिवेशन, यूट्यूब चैनल है, ये उसी पर ही अपलोड होगी। तो आपको या आपके किसी भी पर्सन को कोई परेशानी तो नहीं है इससे? नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। आप अपडेट कर सकते हैं अपने उस पर। ठीक।